जय जय श्री हरिवंश। जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। वंश जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। श्री सेवक वाणी जो 12 प्रकरण, श्रीहित मंगल गान प्रकरण। इसमें श्री सेवक जी महाराज महाप्रभु की जय जयकार करते हैं, उनके गुणों का गान किया है। कह रहे जय हो श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय हो, जो व्यास मिश्र के कुल का मंडन करने वाले हैं, शोभा बढ़ाने वाले हैं। रसिक अनन्य मुख्य गुरुजन है और अपने शरणागतों के भव भय का नाश करने वाले हैं। इनका निवास स्थान श्री वृंदावन धाम है। श्री वृंदावन धाम रास रस भूमि है, जहां पावन पुलिन पर श्री श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हैं। पावन पुलिन अत्यंत शोभामयी कुंज निकुंजों से युक्त है, जहां शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, जहां विचित्र विचित्र कुंज भवन है। स्वयं कामदेव रति इन लता भवनों का और कुंज भवन की सेवा करते रहते हैं, श्रृंगार करते रहते हैं। ऐसे चित्र विचित्र कुंज निकुंजों से युक्त श्री वृंदावन धाम में निरंतर व्यास नंदन जो महाराज, श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज दोषों का हरण करते हुए अपने शरणागतों को निर्दोषता प्रदान करते हुए विराजमान है। ऐसे श्री व्यास कुल की शोभा को बढ़ाने वाले, व्यास मिश्र की शोभा को, व्यास मिश्र के कुल की शोभा को बढ़ाने वाले श्री हरिवंश चंद्र जी की जय जयकार करते हैं। कल यहां तक चर्चा हुई थी। आज जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, जय जय श्री हरिवंश चंद्र
चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी नहीं भी उदित होता है, जैसे अमावस्या को नहीं उदित होता है। लेकिन सेवक जी कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। ये हरिवंश चंद्र रूपी चंद्रमा नित्य उदित है, और ये प्रेम स्वरूप है चंद्रमा। पीछे वर्णन हुआ है कि प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम। जीव को जंतु भी कहते हैं, जीवात्मा को शास्त्रों में जंतु भी कहा गया है। जो शरणागत जीव हैं, ये हरिवंश चंद्र प्रकाशित होकर अपनी किरणों के द्वारा, किरणें क्या है? अमृत। कौन सा अमृत? बोले प्रेमामृत। प्रेमामृत रूपी किरणों के द्वारा शिशिरीकृत चित्तम, हृदय को परम शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा जब प्रकट होता है तो कुमुद खिल जाते हैं। तो या करें, द्विजकुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। द्विज कहते हैं जिनके 2 बार जन्म होते हैं। एक माता के गर्भ से जन्म होता है और एक संस्कार का जन्म माना जाता है। जिनके संस्कार होते हैं, द्विज संस्कार से कहते हैं, उन्हीं को द्विज कहते हैं। माता के गर्भ से एक जन्म होना और दूसरा संस्कारों से जन्म होना। यहां संस्कारों का तो कोई विशेष महत्व तो नहीं है, यहां दीक्षा से जन्म होना लिया गया है, इसलिए द्विज शब्द का प्रयोग किया है। एक माता के गर्भ से जन्म होना, एक दीक्षा से जन्म होना। पीछे कई बार सत्संग में सुन चुके हैं कि दीक्षा के द्वारा नया जन्म माना जाता है। तो द्विज 2 बार जन्म होना, एक माता के गर्भ से और एक दीक्षा से। अर्थात जो हरिवंश रूपी चंद्रमा है वो सदैव नित्य उदित रहते हैं, और उन्हीं की हम जय जयकार करते हैं, क्योंकि वे शरणागत रूपी, जितने भी शरणागत रूपी द्विज कुल है, शरणागत समूह है, उनको विकसित करते हैं। कुमुद उनको विकसित का तात्पर्य है प्रेमी उपासकों के हृदय में प्रेम का प्रकाश करना। बिल्कुल आनंदित हो जाओ। हमारा काम ये सब नहीं है, ये सब काम महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का है। हम तो उनके बच्चा बन गए, तो जैसे बच्चा को क्या संपत्ति देनी है, क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, क्या खवाना है, क्या, ये सारी चिंता पिता को होती है। ऐसे आचार्य और गुरु को चिंता होती है कि अपने शिष्य का कल्याण कैसे करें, कैसे मंगल, क्या कमी है इसमें, जरा देखते हैं, क्या ये कमी है, क्या ये गुण है, क्या ये अवगुण है। वो सब निरीक्षण परीक्षण करके जो जैसा जहां कमी है उसको पूर्ण करके वो भगवत प्राप्त कराते हैं, वो श्री जी से मिला देते हैं। तो अपने शरणागत रूपी कुमुद को प्रकाशित करने वाले हरिवंश रूपी चंद्रमा की हम जय जयकार करते हैं, जो नित्य उदित रहता है। परोपकार, ये अद्भुत चंद्रमा श्री हरिवंश चंद्र जी परोपकार के लिए प्रकट हुए। इनका प्रकट होना सिर्फ केवल परोपकार के लिए। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। संसार में प्रकट हुए परोपकार करने के लिए, और जो इनकी शरण में आए तो सुमति का विस्तार किया, सुबुद्धि प्रदान करी। कौन सी सुबुद्धि? देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस वर्णो हरिवंश विलास। सुबुद्धि का प्रकाश जब हृदय में होता है तो प्रिया प्रीतम के दिव्य लीला गुणों का विकास हृदय में होता है। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, तो पोई सुगुण माला रचो। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। परोपकार के लिए
देह धारण किया। मानो श्री जी की कृपा ने ही हरिवंश चंद्रजू के रूप में कृपा रूप जुवप धर्यो, आगे आएगा। अवतार परोपकार के लिए, और परोपकार कैसे होगा? शरणागतों के हृदय में सुमति का विस्तार किया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति है, और जहां सुमति है वहां सुख और संपत्ति है। तो परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी। जग का यहां तात्पर्य शरणागतों से है। संपूर्ण शरणागतों के हृदय में सुमति का विस्तार किया। करुणा सिंधु कृपाल। कैसे हैं? बोले करुणा के समुद्र हैं व्यासनंदन, कृपा के स्वरूप है, मूर्तिमान करुणा सिंधु है, कृपाल है, और काल भय सब हरि। काल माने समय, समय कलयुग का, कलयुग के संपूर्ण भयों को नष्ट कर दिया। इस महान कठिन कलिकाल में भी अद्भुत निकुंज रस, जहां साधारण भक्ति नहीं, साधारण धर्म नहीं लोग धारण करते, वहां अद्भुत निकुंज प्रेम रस, जहां लोग स्वार्थ में बावले होकर हिंसा व्यभिचार नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे, वहां तत्सुख भाव। बोले करुणा सिंधु कृपाल, काल भय सब हरि। काल माने समय, समय कलयुग का, कलयुग के द्वारा दिए गए समस्त कष्ट भय और दुखों का हरण कर लिया। किसके द्वारा? बोले सुमति प्रदान करके, अपने शरणागतों को सुमति प्रदान की। हरि सब कलिकाल की भय, आ गया ना, हरि सब कलिकाल की भय, कृपा रूप जुवप धर्यो। कलयुग के संपूर्ण भयों को नष्ट कर दिया, निर्भय बना दिया, प्रेमी बना दिया, और प्रियाजू की कृपा ने ही मानव रूप धारण करके हरिवंश चंद्रजू के रूप में प्रकट हुए। कृपा रूप जुवप धर्यो, करुणा बरसती हरिवंश चंद्रजू के स्वरूप से। कृपा स्वरूप है, करुणा ही करुणा है। शरणागत हो गया, उद्धार हो गया, मान लो, बस पकड़े रहो, चरण पकड़े रहो, गले पड़ जाओ हरिवंश महाप्रभु के। कृपा स्वरूप है श्री व्यासनंदन, मूर्तिमान कृपा स्वरूप। श्री जी की कृपा क्या है? बोले हरिवंश चंद्रजू। श्री जी की कृपा ने अवतार लिया तो हरिवंश चंद्रजू रूप में वपु धर्यो। हरिवंश चंद्र रूपी वपु कृपा ने धारण किया। करत जे अनुसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह करो। तो जो ऐसी बातें लेकर हरिवंश महाप्रभु की निंदा करते थे, अनुसहन करते थे, उन्होंने उन पर भी अनुग्रह किया, कृपा किया। ईर्ष्यावश जो उनकी निंदा करते थे उन पर भी कृपा की, क्योंकि कृपा वपु है। बड़ी इधर उधर की सब बातें। तो ये जो अनशयन करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग थे, उस समय भी निंदा करते थे। तो जो निंदक जन थे उन पर भी महाप्रभु कृपा ही करते थे, क्योंकि कृपा रूप जुवप धर्यो, तीनों पे अनुग्रह के उन पर भी कृपा करते थे। निरभिमान महाप्रभु क्या, उनके शरणागत भी अभिमान शून्य होते हैं, क्योंकि प्रेम अभिमान शून्य हृदय पर ही प्रकाशित होता है। ये तो साक्षात प्रेमावतार है। तो निराभिमान और निर्वैर, जो वैर होता है वो देहाभिमानी से ही होता है। देहाभिमानी में कुछ प्रिय होते हैं और कुछ अप्रिय होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, कुछ से राग होता है, कुछ से द्वेष होता है। तो जिनसे द्वेष होता है उनसे वैर माना जाता है। तो महाप्रभु कहते थे, कैसे थे? बोले निर्वैर, निराभिमान,
निर्वैर, वैर किसी से नहीं था, क्योंकि देहाभिमान शून्य जगत के परम उपकार के लिए ही श्री जी का प्रेम, श्री जी की कृपा ने हरिवंश रूप धारण किया। बोले निरुपम, हरिवंश महाप्रभु जैसे केवल हरिवंश महाप्रभु है, दूसरा कोई नहीं, उपमा नहीं है, अनुपम है। निरुपम और निष्कलंक, चूंकि इनको चंद्रमा का ना, हरिवंश चंद्र उदित सदा ऊपर, तो बोले ये निष्कलंक है, किसी भी तरह की कोई भी लौकिक ऐसी निंदा नहीं जिसको कलंक के रूप में कहा जा सके। ऐसे निष्कलंक सदैव उदित रहने वाले श्री हरिवंश चंद्र जी की हम जय जयकार करते हैं। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनिया, जय जय श्री हरिवंश महाप्रभु की। ऐसा स्वभाव है, ऐसा उदार स्वभाव है, ऐसे महामहिम गुण है कि संपूर्ण संसार हरिवंश महाप्रभु की प्रशंसा करने लगा। और बहुज्ञ जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी, सारासार विवेकित कोविद बहुगुणी, बहुज्ञ हैं, हर शास्त्रों का ज्ञान है, हर विषय ज्ञान, क्योंकि आचार्य हैं और समस्त गुणों से युक्त हैं। सारासार का विवेक, कोविद कवि भी है, बहुज्ञ है, समस्त गुणों से युक्त है। उन्होंने एक और धर्म क्षेत्र में सार और असार का निर्णय करके जीव की आखिरी आत्मोन्नति का जो पद है उसको चयन किया, सहचरी भाव। दूसरी ओर रस क्षेत्र में उन्होंने नीर क्षीर का विवेक किया। रस के सहज उदारता, उज्ज्वलता, नित्यता, अविच्छिन्नता, एक रसता आदि गुणों के विरोधी जो तत्व हैं उसमें समाविष्ट हो गए थे, उसे पानी की भांति अलग कर दिया। शाम के दोहों में गाते हैं, निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। तो बोले बहुज्ञ है, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। जो गुप्त थी रीति, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, श्रृंगार रस गुप्त था, ये गुप्त है सबका। अरे साधारण भक्ति तो लोग जानते नहीं। असंख्यों लोग केवल बस जीना, कमाना, खाना, भोगना, बच्चे पैदा करना, उनके ब्याह आदि कर, यही है बस, इतने जीवन। कोई धर्म, कोई कर्म, कोई भक्ति बहुत है, थोड़ा पूजा पाठ आरती करके बस उसे अपने को भक्ति में, कोई कामना पूर्ति के लिए से, कोई थोड़ा ऐसे हैं निष्कामता ला करके तो शांत भाव तक
कोई दास्य, कोई शक, कोई बिरला वात्सल्य, फिर कोई उससे बिरला गोपी भाव, कोई ऐसे एक आध। तभी कहा जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। सब संसार में खोजने पर कोई एक दो मिल सकता है जो इस रस की बात। तो गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। उन्होंने गुप्त रीति जो श्री जी का श्रृंगार रस है, श्यामा श्याम की जो केली है, वो प्रगट रूप से जगत को प्रदान किया, जिससे सारे संसार को श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ा का समझने का अवसर मिला, सुविधा मिली। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। उन्होंने ज्ञान धर्म व्रत एवं कर्मानुष्ठान भक्ति का दास बनाया। ज्ञान धर्म व्रत और कर्म को अंगीकार ही नहीं किया, जरूरत नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और ये तो महान माधुर्य रस है, इसमें ज्ञान धर्म व्रत कर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया। प्रेमा भक्ति के मार्ग में, साधारण भक्ति में तो ये पोषक है, लेकिन प्रेमा भक्ति के मार्ग में नहीं। सुंदरदास जी कहते न लाजती न लोकन की, न वेद को कहो करे, न वेद को कहो करे, प्रेम लक्षणात्मक। फिर ये तो महामाधुर्य रस, इसमें ज्ञान धर्म व्रत कर्म और साधारण भक्ति ये सब त्याज्य है। प्रेम लक्षणा भक्ति जो आत्मसमर्पण के बाद प्रकट होती है, 11वें प्रकरण में आपने सुना, पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। वो भक्ति के सब अनुचर हैं, ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब रस भक्ति के दास हैं। जरूरी नहीं कि इनको स्वीकार करे, स्वतंत्र है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दिन है, कर्म बंधन सब कटे। जो जीव महिमा सुन करके प्रेम भक्ति की प्राप्ति की आशा से हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए, तो उनके द्वंद्व नष्ट हो गए। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व नष्ट हो गए। समुझ जे आए शरण, ते डरत ना काल डर, यो दान तीन भय, द्वंद्व दुख सब घटे। क्यों? नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। ऐसा प्रेम प्रदान किया जो द्वंद्वातीत बना दिया। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। अच्छा, जो दोष है ये अनेक जन्मों से हमारे साथ हैं। जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए तो पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी ने एक पद गाया, जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूं। इस पद में लिखा है कि शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में बसाया। हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में ना। ये बहुत पॉइंट की बात है। एकदम आज से आप निर्विषय नहीं हो जाएंगे। पंख माने कहता, पंख माने होता दलदल। विषय पंख, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, हटकर विषय पंख से धीरे धीरे नहीं लिखा। जो शरणागत हुए हरिवंश महाप्रभु की, तो हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। कीचड़ लगा हुआ है सब वासनाओं का, धीरे धीरे वासनाएं कम करते करते प्रियालाल के प्रेम सरोवर में डुबो दिया। तो जो जीव
हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए, उनके द्वंद्व खत्म हो गए। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जन्म मृत्यु, उन्हें द्वंद्वातीत कर दिया। द्वंद्व और दुख सब घटे, कोई भी दुख नहीं रह गया, दिमाग में दुख शब्द नहीं रह गया, ये दुख है ऐसा शब्द नहीं रह गया। ऐसा कर देते हरिवंश महाप्रभु। और दोष, जितने भी दोष हैं वो धीरे धीरे सब कम हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ये सब दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। द्वंद्व दोष जो सब घटे। आगे कह रहे हैं, कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे। जो शरणागत हुए उन्होंने कृपा करके जिसके मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया, वो अभय पद को प्राप्त हो गया, उसके सारे कर्म बंधन कट गए। अद्भुत चरित्र वाले श्री हरिवंश महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते करते सेवक जी का हृदय भराया और वो सहसा बोले, ऐसे परम सुखदाता, परम सुखद, सुशील, सुंदर, पाहि स्वामिन मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। ऐसे सुखदाता, ऐसे सुशील, ऐसे परम सुंदर मेरी स्वामिनी, प्रेम भाव में भर कर कह रहे मेरी रक्षा करो। पाहि स्वामिनी, हे स्वामिनी आप मेरे भाव की रक्षा करो, मेरे प्रेम की रक्षा करो। संपूर्ण संसार द्वारा प्रशंसित श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जय हो। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण जय जय श्री हरिवंश नाम जो उपासक गान करेगा और उनके गुणों का गान करेगा, उनके गुण है चतुरासी जी। चतुरासी जी संपूर्ण, ये हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम की संपूर्ण लीलाएं, ये महाप्रभु हित हरिवंश चंद्रजू के गुण हैं, ये हरिवंश के गुण हैं। और हरिवंश नाम सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो उपासक श्री हरिवंश के नाम और गुणों का गान करेगा, उसको पहला लाभ ये होगा कि उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है। सुदृढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाएगा। और दूसरा लाभ, अरुबाढ़ है रस रीति प्रीति चित्त नाटर है, उसके हृदय में श्यामा श्याम की अखंड प्रीति, अरुबाढ़ है रस रीति प्रीति चित्त नाटर है। रस रीति श्यामा श्याम की सेवा पद्धति, तत्सुख भाव की प्रीति कभी टर नहीं सकती, उसके हृदय में बनी रह सकती है। श्यामा श्याम का अवच्छिन्न प्रीति उसके हृदय में दृढ़ हो जाएगी। और जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, ऐसी प्रीति बढ़ेगी। ये जो संसार की विषमता है, प्रतिक्षण जब प्रीति बढ़ती है तो चित्त में संसार की
इन भोगों का स्फुरण ही खत्म हो जाता है। इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व बने रहते हैं संसार में। उपासक के हृदय में इनका स्फुरण ही नहीं होता। तो जीत विषम संसार, वो विषम संसार को इस ऐसे जीत लेता है कि उसका स्फुरण नहीं होता संसार का। हर समय वही प्रिया प्रीतम चतुरासी जी निज मंत्र सब, जैसे रस का चस्का लग जाए तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो मन को जब विषय रस का चस्का मिल जाता है तो खुश हो जाता है, विषय मिला। और जब प्रभु रस का चस्का मिल जाता है तो विषयों से उदास हो जाता है। जीत विषम संसार, संसार का स्फुरण ही नहीं होता। बड़ी गजब की बात है। काटना और मिटाना ये सब झंझट नहीं, हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जीत विषम संसार और कीर्ति जग बिस्तर है। संसार में, पूरे संसार में कीर्ति फैल जाती है उसकी। पर वो कीर्ति कैसी होती है? विमल कीर्ति होती है। बिस्तर सब जग विमल कीर्ति और साधु संगति ना टरे। चित्त में ऐसी प्रीति उत्पन्न होती है कि संसार का स्फुरण ही नहीं होता। इसलिए जीत विषम संसार, और संपूर्ण संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है। ये उसको परम लाभ मिला। कीर्ति फैलने पर उसकी हानि नहीं होगी। जैसे कंचन कामिनी कीर्ति, ये तीन है माया के वो फंदे जिसके द्वारा निकल पाना बड़ा कठिन होता है। पर श्री जी के शरण में तीनों बाधक नहीं हो पाते, बिल्कुल बाधक नहीं हो पाते। श्री जी अति उदार करुणा कृपालु, लालजू से इशारा कर देते हैं, हमारे जनों पर इनका कोई प्रभाव न पड़े। तो पूरे विश्व में कीर्ति फैली, पर विमल विमल कीर्ति है। विमल निर्मल कीर्ति यश फैला, लेकिन अभिमान नहीं आया, अभिमान रूपी मल नहीं आया, क्योंकि विमल कीर्ति। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, संसार में उसका यश फैला, पर हृदय में प्रेम होने के कारण दैन्यता अभिमान है ही नहीं, इसलिए कीर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ा। और कंचन सब श्री जी का है, अपने उपभोग या अपने अभिमान की पुष्टता के लिए कुछ है नहीं, सब श्री जी का है। सब संपत्ति रघुपति के आई, तो इसका भी अभिमान नहीं, तो ये चाहे जितना बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक थोड़ा देहाभिमान रहता है तब तक डर रहता है, थोड़ा जब तक पुरुषत्व भाव जागृत रहता है तब तक थोड़ा डर रहता है, वो भी महाप्रभु निकाल देते हैं। इसके बाद एक झटके में ऐसा मारते हैं कि देहाभिमान छिन्न भिन्न हो जाता है, सहचरी भाव की ठसक आ जाती है। जो विषय विष ग्रहण करने की जगह थी वो खत्म हो गई, अब केवल देखने मात्र को रह गया कि तो न कंचन न कामिनी न कीर्ति, भरपूर तीनों होने पर भी इन तीनों का पाई भर कोई भी प्रभाव नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा। बिस्तर है सब जग विमल कीर्ति और साधु संगति ना टरे। महान लाभ ये कि प्रेमी संत का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। दर्शन सत्संग सेवा लाभ यही हमें निकुंज आपकी कृपा से मिल जाए, ऐसी हमें किसी से कृपा की जरूरत नहीं है। हमारे हरिवंश महाप्रभु समर्थ है। सच्ची बताओ, हाँ, हम कभी किसी से नहीं करते कृपा कीजिए, पर ये कृपा कीजिए कि आप आइए, हम आपके चरण धोएं, आपकी आरती करें, आपको पवाएं, आपको प्रसन्न करें, ये कृपा चाहिए। कृपा वपु हमारे आचार्य है, अब हमको किसी से कृपा की जरूरत नहीं। ये कृपा की जरूरत है कि आप कृपा कराइए, आपके चरण धोऊं, आपकी आरती करूं, आपकी पूजा करूं, आपको सुख पहुंचाऊं, आपकी विनय स्तुति करूं। आपसे चाहिए कुछ नहीं,
आपको चाहिए तो कृपा वपु से लेकर देने की सामर्थ्य है। वो कहा हमें किसी से और कृपा की जरूरत नहीं है। तो उसको साधु जनों का प्रेम प्राप्त होगा। कोई ऐसा आया होगा कि ये ना बोला हो भगवान तुम्हें चिरंजीवी रखें, तुम्हारी चिरायु बढ़ावें। हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि हमारी आयु भी आपको लग जाए। बड़े बड़े संत भगवान के मुख से ये वचन, ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा। विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। संतों की संगति ना टरे, संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। और परम खास बात, बास वृंदा विपिन पावे। कितना लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, बिल्कुल क्रम बाई क्रम लाभ बरस रहा है। जो हरिवंश नाम गुण गाएगा, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करके पाएगा, और प्रिया प्रीतम का तत्सुख भाव रूपी रस रीति बढ़ेगी। ऐसी प्रीति बढ़ेगी कि चित्त कभी हटेगा ही नहीं। विषम संसार पर विजय प्राप्त करके कीर्ति को प्राप्त होगा। संपूर्ण संसार में विमल कीर्ति फैलेगी। साधु संगति से कभी भी वो बिलग नहीं रहेगा, हर समय साधु संगति ना टरे। और बास वृंदा विपिन पावे, सबका फल कृपा का ये आया। अखंड वृंदावन जैसे तैसे भी हो, भजन हो ना हो, मन लगे ना लगे, पड़े रहो, खाओ पियो पड़े रहो, परम पद में हो। परम पद में हो, परम पद मिलेगा नहीं, परम पद में हो। वृंदावन स्वयं परम पद है। परम पद में, अरे इस परम पावन ध्वज में वास कर रहे हो, बहुत बड़ी कृपा श्री धाम वृंदावन की। अच्छा, इतना ही नहीं है, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। कुसंग का उसके हृदय में कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर का साधु संगति न टरे। श्री जी की कृपा उस पर निरंतर बरसेगी। किस पर? जो जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, जो नाम जप रहा है और चतुरासी जी का पाठ कर रहा है, हरिवंश महाप्रभु की शरण में है, तो वृंदावन का वास निश्चित प्राप्त होगा। और श्री राधिका जो कृपा करे, सबसे बड़ी बात हो गई। प्यारी जो उसे कृपा करेंगी, प्यारी जो कृपा करें तो करोड़ करोड़ मोक्ष सुख भी तुच्छ हो जाए एक कृपा दृष्टि से। प्राकृतिक अप्राकृतिक वैभव सब तुच्छ नजर आवे, प्यारी जो की कृपा हो जाए तो निश्चित कृपा श्री राधिका जो कृपा करे। इस प्रकार युगल किशोर का चतुरता पूर्वक जो भजन करते हैं, रामय भजन ते चतुर नर, एक एक मिनट बचा के प्रिया प्रीतम में लगाना। श्री सेवक जी महाराज का चतुर कौन? जो जुगल किशोर सेवक। चतुर जुगल किशोर सेवक। चतुर कौन है? जो जुगल किशोर का सेवक है। आठों पहर जो श्री जी की सेवा में लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ है, नाम वाणी में लगा हुआ। बोले दिन प्रसाद ही पाई है, प्रतिदिन उनको नवम नवम आनंद की प्राप्ति होगी। नवम नवम उत्साह, नवम नवम आनंद की प्राप्ति होगी। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। जय हो जय हो। जो श्री हरिवंश चंद्र जी के नाम गुणों का गान करता है, नाम का गुणों का गान करता है, उसको ये सब प्राप्त हो जाता, पक्का प्राप्त हो जाता है। एक एक अक्षर सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। ये सारे लाभ उस जीव को प्राप्त होंगे जो श्री हरिवंश के नाम और गुणों का गान करेगा। इस प्रकार से 12वां प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हित मंगल गान प्रकरण की जय। जय श्री हित हरि। अब श्री हित पाके धर्मी प्रकरण है। इस
पाके धर्मी प्रकरण में ये बताया गया है कि अगर ऐसे लक्षण है तो पक्का हरिवंशी है। पाके धर्मी का मतलब पक्का राधा वल्लभी, और काचे धर्मी का मतलब कच्चा राधा वल्लभी। राधा वल्लभी तिलक को कंठित हुआ लेकिन कच्चा है, सच्चा नहीं है। और पाके मतलब पक्का, पक्का मतलब सच्चा, सच्चा रसिक अनन्य है, जो ये लक्षण है। ध्यान से सुनो और ये लक्षण धारण करो, और जिनके हृदय में है तो तुम्हारे नहीं है, ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा से है। साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। पाके धर्मी सच्चा हरिवंशी कैसा होता है? बोले साधन विविध, जितने विविध प्रकार के साधनाएं हैं, सकाम मति, सकाम मति के द्वारा जितने विविध प्रकार की साधनाएं हैं जिनसे स्वार्थ की पूर्ति होती है, सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति। सकाम बुद्धि से किए हुए अनेक प्रकार के साधन संपूर्णतया जो स्वार्थ में है, सेवक जी उन्हें कहते हैं ये अनीति है हमारे लिए। हमारे साचे धर्मी में ये सब नहीं प्राप्त नहीं मिलेंगे। विविध प्रकार की साधनाएं स्वार्थ में ही, सकाम ये सब नहीं होंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश चतुरासी जी का पाठ, बने बिगड़े स्वर्ग नरक, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। बस अपने दिन भर उसे एक ही राग से मतलब है, और ये भी मतलब खत्म हो जाता है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, निकुंज नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पद, नरक भेजो या परम पद, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। पाके धर्मी बीच बीच में बोलते जाएंगे। पक्का हरिवंशी कौन? जो सब साधनाओं से राधे श्याम बोल चुका है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति। हमारे धर्म में ये सब अनीति है, नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म की नीति नहीं है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोह प्रतीति। ऊपर वाला तो अनीति है और इसमें मुझे प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है। ज्ञान ध्यान, जो अष्टांग योग का ध्यान, वेदांत ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, और बड़े बड़े व्रत और जितने कर्म, ये सब हमें प्रिया प्रीतम के प्रेम से डुबो दे, ऐसा विश्वास नहीं है, इसलिए इनको भी छोड़ दिया। पक्का हरिवंशी कौन है? जो अन्य साधनाओं को छोड़ दिया, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म इन सबका त्याग कर दिया, क्योंकि इनमें सामर्थ्य नहीं है। काहो में नहीं मोह प्रतीत कि मुझे श्याम श्यामा के प्रेम की प्राप्ति करा देंगे,
इसलिए इनको भी छोड़ दिया। पकड़ा क्या? रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रसिक। किसी भी तरह का संग हो, लेकिन जय हरिवंश, अपनी रसरीति अपने श्यामा श्याम के सिवा कहीं मन न डिगे। बड़े प्रलोभन है साधनों के, शास्त्रों में बड़े प्रलोभन है। शास्त्रों को सुनो तो फिर यही पाठ करो। देखो अलग अलग पाठों की महिमा है। इसके स्तोत्र का पाठ करने से ये लाभ, इस स्तोत्र का पाठ कर, ये व्रत रहने से ये लाभ, ये कर्म करने से लाभ, ये एक श्याम श्यामा के चरणारविंद मात्र, बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आस्की इतनी सस्ती, आस्की इतनी सस्ती नहीं है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। प्रथम मर गया मैं, मर कर चलो जोगी मरो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। गोरखनाथ जी कहते मरो मरो मर कर जोगी, ऐसे मरो जैसे मैं गोरखनाथ मर गया। मैं मर गया, चकाचक आनंद हो गया। सबको नमस्कार, बस केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, डंके की चोट से एक श्याम श्यामा पद प्रीति, एकमात्र श्री श्याम श्यामा के चरण कमलों में प्रीति। जो सहज रूप से श्री हरिवंश के शरणागत हैं, सेवक हैं, वो अपनी इस रसरीति को कभी नहीं छोड़ते। राधा वल्लभ लाल की जय, कहीं भी राधा वल्लभ लाल की जय। जय हरिवंश। सच्चे हरिवंशियों से मिलोगे तो ऐसे ही तो होगा। हित क्यों छोड़ दिया? जय जय श्री हित हरिवंश, आनंद आता था। हरिवंश नाम का जय घोष है। हरिवंश नाम ये परम सुख का विषय है। तो ये पहले बैठा लो। सबको नमस्कार, साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति, हमारे यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहो में नहीं मोहि प्रतीति, हमारे यहाँ रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, हमारे यहाँ। अब श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़े। विचलित मत होना, बहुत मिलेंगे विचलित करने वाले। हम खड़े किस लाइन में? 1902 की लाइन में। वो सेवा में पहुंचे तो हमारा नंबर आ गया। लाइन तो वही है हमारी। अब हम भाई खड़े, यहाँ खीर बट रही, यहाँ खिचड़ी बट रही, यहाँ हलवा बट रहा है, यहाँ पूड़ी बट रही, बहुत चीजें बट रही हैं। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी सब बट रहा है। तो तुम अपनी अपनी लाइन में खड़े रहो, झांक के क्यों देख रहे हो हमारी लाइन में क्या बट रहा है? हाँ, हमारी लाइन में रसिक अनन्य निशान बजायो, डंके की चोट से एकमात्र श्री श्यामा श्याम की जय। बस राधा चरण प्रधान, ये उपासना है। अनन्य उत्कट वृद्धारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट वृद्धारी, जय हो। यार संसार में जब किसी से प्यार कर लेते तो माता पिता कुल परंपरा सब दुनिया का छोड़कर लड़का लेके भाग निकलती है। जब श्यामा श्याम से हमने प्यार कर लिया तो फिर अब क्या, सब राधे श्याम, सब छोड़ो, जय जयकार बोलो। जैसे वो नहीं भाग के जाते हो, न्यायाधीश से लिखा पढ़ी करवा लेते हैं, अपनी सुरक्षा करवा लेते हैं। तो संसार से भाग के आए, न्यायाधीश हरिवंश महाप्रभु हैं, इनसे हमने लव मैरिज कर लिया। हाँ, हमारा पूरा हरिवंश पतिव्रत है तिनके, हमारे यही दूल्हा है, यही स्वामी, यही प्रीतम है। रसिकन सो प्रीतम का है, प्रीतम है सर्वश्रेष्ठ। अब नहीं, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ये बड़े मस्ती वाला मार्ग है, इसमें अन्य से और रंग चढ़ेगा। ये रंग चढ़ेगा कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं होगा, किसी से मिलने का मन नहीं होगा,
कोई तुम्हारी कुटिया में आए ऐसी आपकी इच्छा नहीं होगी। अकेले भले पड़े रहो लेकिन किसी से मिलने का मन नहीं होगा, ये रंग चढ़ेगा, देख लेना। सेवक जी इसीलिए कह दिया, श्री हरिवंश चरण निज सेवक विचलय नहीं छाणी रसनी। विचलित मत होना, विचलित करने वाले बहुत है। अब ये सब भगवान शंकर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से। कभी नहीं आते वृंदावन, ऐसा सेनपुर है कि मतलब चित्त आज भी जब सेनपुर आता है तो एकदम ललचा जाता है। गंगा जी नीचे बह रही हैं, हजारों ऐसे पुराने वृक्ष सघन ऐसे लटक लटक के घुस जाओ अंदर और छाया में बैठ के चुपचाप। बट वृक्ष है, कदम है, अशोक है, पुराने पुराने जो जंगली वृक्ष हैं, जंगल पूरा किलोमीटरों तक कहीं कोई कुछ नहीं, केवल सुनसान, और कोई घाट नहीं, कच्चा। दिन में 2 रोटी और अरहर की दाल इतना केवल मिलता। अरे महान आनंद, महान आनंद। अब एक दिन की बात, एक तखत था, इतने इतने पावे थे और 2 पटरे लगे थे, क्योंकि वहां कोई था नहीं, अपने आप उठाओ जहां चाहो उतार रख लो। अंधेरा, कोई बिजली, कोई सिस्टम, मतलब बिल्कुल तपस्वी स्थली। आज भी है, कोई जाके देख ले, तपोस्थली, सैनपुर फतेहपुर जिला। ठीक 2 बजे रात्रि के आसन पर बैठ जाते थे। अब भी उठते हैं पर हिम्मत नहीं रहती, थोड़ी देर बैठे फिर लेट गए, फिर बैठे फिर लेट गए, फिर आखिरकार 2:45 बजे तक स्नान आदि करने लगते हैं। ये पहले था कि 2 से 4 बजे तक केवल आसन में बैठना, फिर 4 बजे के बाद शौच स्नान करके फिर आसन में बैठना। पर पहले आसन में जगते ही पद्मासन, जो ही बैठे सो फुसकार आई सांप की। एक छोटी सी बैटरी सी रानी रहती थी और दुप दुप वाली घड़ी रहती थी, वो जो 10-15 रुपए की मिलती है बिना पट्टा के, तो उससे ऐसे लगा के देख लिए कि कई बजे हैं। अब वही जगह फुसकार हुई जहां टार्च रखी थी। ये चीजें हम बहुत बार देख चुके थे, इसलिए हमें कोई भय नहीं हुआ कि ऐसे। अब फुसकार पे फुसकार, तुमका कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो इतना 1-2 फुसकार करते चले जाते। अगर काटना होता तो इधर सीधे काट लेते, क्योंकि इतना बड़ा तखत, वो फुसकार तो हम उनसे भी ऊपर थी। खड़े हो गए हम, कहा भाई मामला क्या है। बिल्कुल निर्भय रहते थे, कोई संदेश हो, कोई आदेश हो तो हमें बताओ, काटना होता तो हमें पक्का पता है, आप इधर आके काटते। फिर मारी फुसकार, अंधेरे में केवल फुसकार सुनाई दे रही थी। हमका भगाना चाहते तो भागते हैं, मारी छलांग, जिधर वो थे उधर से ऐसे। अब नौजवान चले भागे हम। और एक संत बूढ़े बाबा, पंजीरी बाबा केवल रहते थे, उनके जाके तखत में चढ़ गए। वो लोग, अरे मोरे भाई कौन एकदम वो तो घबरा गए ना कि कोई, अरे हम कहा सांप है, सांप। और सांप एकदम सोते में एकदम। अच्छा, उनके पास वो बड़ी वाली टॉर्च थी, वो जो होती नहीं ऐसे करो तो लंबी, जोई लंबी सोई, कोबरा सांप, किंग कोबरा, लंबा सा। और वहां तो ये घूमते ही रहते थे ऐसे खड़ा। उनका कारण क्या है? प्रारब्ध भोग काटने का होता तो आप काट लेते, काटा तो है नहीं आपने, क्योंकि खोपड़ी में काट सकते थे, ऐसे तखत में बैठे थे। किंग कोबरा तो बहुत बड़ा होता है ना। कल वृंदावन सुबह चले जाएंगे, आप वापस हो जाओगे? सत्य आपसे कह रहे, वृंदावन में बैठे यही शब्द थे। हमका कल सुबह वृंदावन चले जाएंगे, वापस हो जाओगे? सर नीचे किए, पक्का। सुबह हुआ, अपना हमारे राधा माधव सिराने लगे हुए हैं जिनको हम साथ रखते थे। राधा माधव लिए तो पंजीरी बाबा रोने लगे, बोले सोचा था कि अधिकारी मिल गया आश्रम का तो हमारे बाद आप इस आश्रम को देखते। हम कहा नहीं, हम इस उद्देश्य से नहीं निकले, हम भगवान के आदेशानुसार जहां जैसे रखे वैसे आपके चरणों में प्रणाम है, आपकी भावना को प्रणाम। वो रोने लगे, प्रणाम किया, बस वृंदावन आ गए। तो श्री हरिवंश चरण निज सेवक विचलय नहीं छाड़ी रसरी। ये पाक्य धर्मी प्रकरण बहुत सुंदर प्रकरण है, इसे समझ करके एक एक छंद आगे चलते हैं, शेष चर्चा आगे। श्री हरि।